हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं लर्निफाई चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायोड, जहां हम लोग बात करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की और फुल वेव रेक्टिफायर के। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीधे सीधे एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधे यहां से लॉन्ग क्वेश्चन सीधे आते हैं, जहां पे आपको इनपुट वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म भी आपको 2 मार्क्स में आ जाता है और पूरा आपको वर्किंग कंस्ट्रक्शन भी एक्सप्लेन करने को आता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरे सारे टॉपिक पूरी तरह से समझाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिफायर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ रेक्टिफायर। तो याद रखिएगा, रेक्टिफायर इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, यानी कोई भी ऐसी डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। पहले बात करते हैं एसी और डीसी एक्चुअल में होता क्या। याद रखिएगा कि आपके पास बेसिकली 2 तरह की करंट्स होती हैं। एक होती है आपके पास एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, दूसरी होती है आपके पास डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। एसी मतलब आपके ऐसी कोई करंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है, ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बेसिकली क्या होती है, एसी करंट ही होती है। इसके साथ में आपके अगर बात करते हैं डीसी करंट की, तो डीसी करंट कोई ऐसी करंट होती है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती, यानी कि टाइम के साथ जिसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट रहती हो, या इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट। तो जो आपकी यूनि डायरेक्शनल करंट होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। जैसे आपका मोबाइल का जो चार्जर होता है, कोई भी बैटरी होती है, तो बैटरी में जो हम लोग करंट यूज करते हैं वो बेसिकली क्या होती है, डीसी करंट होती है। जबकि घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो क्या है, आपकी एसी करंट है। तो सपोज करिए आपको क्या करना है, एक मोबाइल को चार्ज करना है। तो अगर आपको मोबाइल को चार्ज करना है तो आप क्या करेंगे, बैटरी को सीधे आप प्लग से नहीं कनेक्ट कर सकते, बिकॉज आपके प्लग में क्या हो रहा है, 220 वोल्ट की एसी करंट फ्लो कर रही है, जबकि आपकी जो बैटरी वो 3 से 4 वोल्ट की क्या होती है, डीसी करंट को सपोर्ट करती है। तो उस केस में क्या करेंगे, आपको जो चार्जर यूज करते हैं, जो मोबाइल चार्जर होता है, वो एक्चुअल में क्या करता है, वहां पे एक डिवाइस लगी होती है जिसको क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। तो वो जो डायोड है वो एक्चुअल में क्या करता है, वो एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। तो जब वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसी की वजह से मोबाइल जो है, जो चार्जर है वो क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। तो ये इसका बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है कि जितनी भी आपकी चार्जिंग डिवाइसेस होती हैं उन सारी चार्जिंग डिवाइसेस में आपको कहीं ना कहीं डायोड जरूर यूज होता है, जो कि क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो बात करते हैं हमारे पास जो रेक्टिफायर डिवाइस होती है वो बेसिकली हमारे पास 2 तरह की होती है। एक होती है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होती है फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो क्या होता है, पहले बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन के लिए यहां पे हम लोग सिंपली एक सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। यहां पे क्या क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, देखिए यहां पे क्या है, आपके पास एक लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर क्या काम क्या है, ट्रांसफार्मर आपको पता होगा कि वो क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि बेसिकली बात करें अगर, कि जैसे आपके घर में 220 वोल्ट की एसी करंट फ्लो कर रही है, अब आपकी बैटरी जो है वो कितने की है, 3 वोल्ट की है। तो 220 वोल्ट की अगर आप एसी को डीसी में कन्वर्ट भी कर दो तो आप 220 वोल्ट की डीसी को अप्लाई नहीं कर सकते बैटरी में। तो क्या करोगे आप, पहले 220 वोल्ट की जो वोल्टेज है उसे क्या करोगे, पहले कम करोगे। तो वोल्टेज को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ऐसे अगर आपको क्या करना है, लो को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे भी एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो पहले यहां पे क्या, सिंपली एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि 2 कॉइल्स होती हैं, एक होती है आपके पास प्राइमरी कॉइल और एक होती है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट अप्लाई करेंगे, मतलब जिस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है वो आपको यहां पर इनपुट में अप्लाई होगा, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल का जो ये टर्मिनल है, ए टर्मिनल, इसे हमने क्या किया, डायोड से कनेक्ट करें। ये यहाँ पे जो सिंबल आप देख पा रहे हैं ये क्या है, आपके पास डायोड है, जिसमें आपका ये वाला एंड पी होता है, ये वाला होता है एन। तो ये हो गया आपका पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो इसका एन टाइप जो टर्मिनल है इसे हमने क्या किया, सीधे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है यानी कि बी टर्मिनल, इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस यूज किया है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये क्या करता है, आउटपुट को लेने में यूज किया जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर हमें क्या करना है, वोल्टेज को लेना है तो वोल्टेज को हम लोग क्या करें, किसी भी वायर के अक्रॉस ले सकते हैं। तो यहां पर जो आप आउटपुट अपना लेंगे वो आउटपुट कहां पे लेंगे, लोड रेजिस्टेंस में। तो यहां पर जो लोड रेजिस्टेंस काम क्या है, आउटपुट को लेने में यहां पे हमारा लोड रेजिस्टेंस यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पे कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं वर्किंग कैसी होती है। तो वर्किंग के लिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा सिग्नल की तरफ।
सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे जो सिग्नल अप्लाई हो रहा है वो क्या है, इनपुट सिग्नल। यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है वो क्या है, एसी। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक एसी सिग्नल है, ठीक है। एसी में बेसिकली क्या होते हैं, दो साइकिल होती हैं, एक होती है पॉजिटिव साइकिल और एक होती है नेगेटिव साइकिल। पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव होगा, उसके बाद फिर नेगेटिव होगा, ऐसे हमारी अल्टरनेटिंग साइकिल्स होती है एसी में। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये जो पॉजिटिव साइकिल है आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पहले क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे अप्लाई होगी इनपुट पे। तो जैसे आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट पे अप्लाई होगी, वैसे आपका ये जो एंड है ए वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आपका जो ए हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव, और बी क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई हो रही है। जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी वैसे ए आपका पॉजिटिव और बी आपका नेगेटिव हो गया। इस केस में क्या हुआ, आपका जो पी एंड है वो पी एंड क्या हो गया, पी एंड आपका पॉजिटिव हो गया। आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जहां पे मैंने बात की थी फॉरवर्ड बायसिंग की, वहां मैंने आपको बताया था जब पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो वो आपका फॉरवर्ड बायसिंग होता है, जहां पे आपको आउटपुट करंट मिल जाती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आपका पी जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव से अप्लाई हुआ, वैसे क्या होगा, यहाँ पे अपने आप एक आउटपुट करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका जो डायोड है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। जैसे आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा वैसे यहाँ पे आपको आउटपुट करंट मिल जाएगी। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपका क्या है, आउटपुट सिग्नल का डायग्राम है। तो देखिए आपने पॉजिटिव इनपुट अप्लाई किया तो आपका यहाँ पे एक आउटपुट मिल गया पॉजिटिव टाइप का, ठीक है। अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट वाले हाफ साइकिल के लिए। जैसे अब आपका जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है नेगेटिव वाली, जब आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल, उस केस में क्या हो गया आपका, अब यहाँ पे टर्मिनल्स चेंज हो जाएंगे। यानी कि अब क्या होगा, जो पहले ए आपका पॉजिटिव था अब ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अब बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए क्या होगा, अब आपका जो पी टर्मिनल है वो पी टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और आपका उस केस में एन किससे कनेक्टेड हो गया, पॉजिटिव से। इस केस में आपका जो डायोड हो गया सेकंड हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपका डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। उस केस में क्या होगा, आपको पहले से पता है कि रिवर्स बायसिंग में कोई भी आपको करंट नहीं मिलती है, यानी आपका जो आउटपुट सिग्नल हो गया वो वहां पे क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा। इसी वजह से आप देख पा रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल को उसने क्या किया, कट कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको कोई भी सिग्नल यहाँ पे आउटपुट में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर से क्या होगा, अगली बार फिर से नेक्स्ट पॉजिटिव के लिए, अगले नेक्स्ट पॉजिटिव के लिए फिर से क्या होगा, ए आपका फिर से पॉजिटिव हो गया, बी आपका फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, फिर से आपका जो डायोड है अगेन फिर से क्या हो जाएगा, यहां पर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जैसे आपका डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा वैसे आपको फिर से यहां पे एक आउटपुट करंट मिल जाएगी, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉजिटिव के लिए आपको फिर से एक पॉजिटिव आउटपुट मिल गया। तो ऐसा ही जो आपका ऑर्डर चलता रहता है, मतलब आपका कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव के लिए क्या होगा, डायोड आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव के डायोड क्या होगा, फिर से रिवर्स बायस हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, बार बार एक बार रिपीटिंग ऑर्डर में चलता रहता है, जिसकी वजह से आपको इस इनपुट की कंपैरिजन में आपको ये आउटपुट सिग्नल मिल जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस केस में क्या हो रहा है, ये आपका क्या हुआ, एसी करंट हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है एक ही डायरेक्शन में, मतलब केवल पॉजिटिव साइकिल दिख रही है, नेगेटिव वाली क्या हो रही है, यहाँ पे कैंसिल हो रही है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइकिल नहीं यूज हो रही है। इस वजह से क्या बोलेंगे, डीसी करंट बोलेंगे। बिकॉज डीसी करंट में क्या होता है कि यूनि डायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे बिकॉज नेगेटिव साइकिल को क्या किया, इसने कट कर दिया, तो आपका जो डायोड है वो नेगेटिव साइकिल को कट कर रहा है, इसकी वजह से आपको सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स मिल रही है, इसलिए क्या हो गया, डीसी करंट। अब बिकॉज ये आपके प्योरली डीसी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे आगे हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, जो कि आपका भी 12th का पार्ट नहीं है, ये आपका ग्रेजुएशन का पार्ट है। तो आप वहां पे जाके इसको पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एसी जो यहाँ पर डीसी करंट है इसको और प्योरीफाई करने के लिए वहां पे हम लोग फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। तो ये आपका बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का, जो कि आपका प्योरली लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है पूरे 5 मार्क्स में, ठीक है। अब बात करने वाले हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर शुरू करने से पहले मेरे पास आपके 2 क्वेश्चंस है, और दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है
कि आपको बताना है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है और जो फुल वेव रेक्टिफायर इनका कहां कहां पे यूज होता है। देखिए मैंने आपको बताया है कि डायोड आपका रेक्टिफायर की तरह यूज होता है, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर कहां पे यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर कहां पे यूज होता है, इसको आपको कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। साथ साथ आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि मोबाइल के चार्जर में आपका यहाँ पे डायोड यूज करते हैं, तो वो जो आप डायोड वहां पे यूज करते हैं वो डायोड आपका कौन सा डायोड है, वो वहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर है या फिर वहां पे वो फुल वेव रेक्टिफायर है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर देना है। इसका जो आंसर वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको ये डिफरेंस करना है कि वहां पे कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, एक और डायोड को यूज करना है D2, ठीक है। और जो आपका आउटपुट था वो आउटपुट को आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर टैप करेंगे, मतलब आप यहाँ पे आउटपुट को क्या करेंगे, दोनों ही डायोड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह का होगा और जो आपका यहाँ पे दो डायोड यूज होंगे, एक डायोड आपका D1 हो गया और एक डायोड आपका क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर सिर्फ वर्किंग की, तो वर्किंग के लिए सेम चीज हो गया। पहले पॉजिटिव साइकिल के लिए आपका जो D1 है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड, और जो D2 है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड। तो इस केस में आपका क्या होगा, D1 जो होगा वो कंडक्ट करेगा और D2 कंडक्ट नहीं करेगा, यानी यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो D1 की वजह से आपको क्या होगा, यहाँ पे एक आउटपुट वेव फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, अब नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा, नेक्स्ट नेगेटिव के लिए आपका जो D1 है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, और जो आपका D2 डायोड था वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो उस केस में आपका जो D2 डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे बिकॉज ये रिवर्स बायस्ड है, यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो D2 है, इस D2 की वजह से क्या होगा, आपको एक यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म मिल जाएगा, मतलब नेगेटिव साइकिल के लिए भी यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर बात करें फिर से नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए, तो नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए फिर से क्या होगा, आपका D1 फिर से क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। इस केस में क्या होगा, फिर से D1 की वजह से आपको आउटपुट मिलेगा और D2 की वजह से कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका जो पॉजिटिव है वो किसकी वजह से है, D1 की वजह से, ये पॉजिटिव किसकी वजह से है, D2 D1। इस तरह से अल्टरनेटिव ऑर्डर में आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिलती रहती है। अब बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी वेवफॉर्म यहाँ पे कट नहीं हो रही है। पहले वाले में क्या था, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल कट हो रही थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी वेव कट नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव की वजह से भी आउटपुट मिल रहा है और नेगेटिव साइकिल की वजह से भी आउटपुट मिल रहा है। इस केस में इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाफ वेव और फुल वेव के पूरी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है, यही प्यार और सपोर्ट आप आगे भी देते रहिए, ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।